नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश के भाग द्वितीय के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने इसके भाग प्रथम के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में अध्ययन किया था। आज हम यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं राजस्थान का बांगड़ प्रदेश। तो अरावली पर्वत श्रृंखला ने राजस्थान को वास्तव में उत्तर पश्चिमी भाग तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में विभक्त कर दिया है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है उसने राजस्थान को उत्तरी पश्चिमी भाग तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में विभक्त कर दिया है और उत्तरी पश्चिमी भाग में पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ वह भूभाग जो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में तथा जोधपुर एवं चूरू जिलों के पश्चिमी भाग में स्थित है, मरुस्थली कहलाता है। तो जो पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ भाग है, जहां बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जिले और जोधपुर और चूरू जिले के पश्चिमी भाग स्थित है, वो जो एरिया है वो मरुस्थली कहलाता है। इस मरुस्थली के पूर्व में तथा अरावली के पूर्व में तथा अरावली के पश्चिमी पार्श्वों के समीप स्थित भूभाग को राजस्थान बांगड़ कहा जाता है। इस अर्ध शुष्क भूभाग में भूमिगत जल की उपलब्धता सरल है। तो ये जो क्षेत्र है वो एक प्रकार से अर्ध शुष्क प्रदेश भी कहलाता है। उत्तरी भाग अर्थात गंगानगर में नहरी जल की सरल उपलब्धता तथा पुरातन जलोढ़, जिसे बांगड़ के नाम से जाना जाता है, के कारण ही इस प्रदेश को बांगड़ की संज्ञा दी गई है। तो उत्तरी भाग जो गंगानगर में जो नहरी भाग है, वहां पर जलोढ़, पुरानी जलोढ़ मिट्टी के पाए जाने के कारण ही इस प्रदेश को बांगड़ कहा जाता है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं राजस्थान बांगड़ का भौतिक भूदृश्य के बारे में कि इस प्रदेश का देशांतरीय विस्तार 72 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 76 डिग्री पूर्व तक तथा अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 30 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 15 मिनट उत्तर तक है। तो यहाँ इस स्लाइड पे ये जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दिखाया गया है वो राजस्थान के बांगड़ प्रदेश का है। इसके अंतर्गत गंगानगर, चूरू के पूर्वी भाग, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर के पूर्वी भाग, पाली, जालोर तथा बाड़मेर के कुछ दक्षिणी भाग सम्मिलित है। बांगड़ प्रदेश के यदि धरातल के बारे में बात की जाए तो स्थलाकृति की दृष्टि से इस प्रदेश में उत्तर से दक्षिण की ओर काफी विषमताएं दिखाई देती है। तो जैसे जैसे हम इस क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएंगे, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां या विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों की दृष्टि से जो विषमताएं हैं वो यहाँ हमें देखने को मिलती हैं। उत्तर में घग्गर का मैदान है, जहां बालू का स्तूप और छोटी छोटी बालू की पहाड़ियां छितरी हुई मिलती है। तो जहां घग्गर का मैदान है वहां बालू का स्तूप पाए जाएंगे और साथ साथ में छोटी छोटी बालू की पहाड़ियां भी बिखरे हुए रूप में पाई जाती है। भूदृश्य बालू का स्तूपों की विशिष्टता प्रदर्शित करता है। घग्गर नदी के अलावा यहाँ कोई नदी नहीं पाई जाती है। तो बांगड़ क्षेत्र में यदि बात की जाए तो घग्गर नदी के अलावा कोई भी नदी यहाँ नहीं पाई जाती है। और शेखावाटी भूभाग की स्थलाकृति उबड़ खाबड़ व बालू के टीलों द्वारा परिलक्षित होती है। यदि शेखावाटी भूभाग की स्थलाकृति के बारे में बात करें तो ये जो है उबड़ खाबड़ यहाँ पर बालू के टीले दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा नागौरी उच्च भूमि की स्थलाकृति चट्टानी व पहाड़ी धरातल के कारण इस प्रदेश में अपने आप में विशिष्ट है। शेखावाटी व नागौरी उच्च भूमि के भूभाग या तो अंतर्वर्ती जल प्रवाह के क्षेत्र हैं अथवा नदियों से रहित है। तो इन क्षेत्रों की यदि बात की जाए तो यहाँ पर या तो आंतरिक जल पाया जाता है, आंतरिक जल प्रवाह जिसको कहते हैं, या फिर यहाँ पर जो है नदियां नहीं पाई जाती हैं। भूदृश्य कई निम्न गर्तों से परिपूर्ण है, जिनमें सांबर, डीडवाना, कुचामन तथा डेगाना की नमक की झीलें हैं। तो ये जो क्षेत्र है वो कई प्रकार के गर्तों से
परिपूर्ण है, जिसमें सांबर, डीडवाना, कुचामन और डेगाना की नमक की झीलें पाई जाती है। लूनी नदी तथा इसकी सहायक नदियां राजस्थान बांगड़ प्रदेश के केवल दक्षिणी भाग में प्रभावित होती हैं, जबकि शेष प्रदेश आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है। तो यदि लूनी और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो ये सिर्फ दक्षिणी भाग में पाई जाती है, बाकी क्षेत्र में जो है आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र ही पाया जाता है। यदि हम बांगड़ प्रदेश की जलवायु के बारे में बात करें तो यहाँ की जो जलवायु है मरुस्थलीय प्रदेश की अपेक्षा थोड़ी अनुकूल है। हालांकि शुष्क प्रदेश के लक्षण इसमें भी मिलते हैं, क्योंकि हमने इसको नाम दिया है अर्ध शुष्क प्रदेश, इसलिए यहाँ पर शुष्क प्रदेश के कुछ लक्षण यहाँ मौजूद होते हैं, लेकिन मरुस्थलीय प्रदेश की तुलना में यहाँ की जलवायु कुछ अनुकूल होती है। राज्य में सबसे उच्चतम तापमान इस प्रदेश के उत्तरी भूभाग में स्थित गंगानगर में 50 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए गए हैं, और इसी प्रकार से निम्नतम तापमान जो कभी कभी 2.8 डिग्री सेल्सियस माइनस में गिर जाते हैं, वो भी यही गंगानगर में रिकॉर्ड किए गए हैं। तो गंगानगर में उच्चतम और निम्नतम तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किए गए हैं। ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस तथा शीत ऋतु में 10 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस तक पाए जाते हैं। यदि इस प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में शीत ऋतु जो होती है वो छोटी व शुष्क होती है तथा वर्षा जो होती है वो 20 से 40 सेंटीमीटर तक होती है। तो यदि इस प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र की बात की जाए तो वहां जो शीत ऋतु होती है वो छोटी होती है, और शुष्क होने का मतलब होता है उस टाइमिंग में वर्षा नहीं होती है। यहाँ बांगड़ प्रदेश में जो वर्षा का पाया जाती है वो 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर तक होती है। वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की तरफ कम होती जाती है। वर्षा की प्रकृति अनिश्चित तथा तूफानी है, इसलिए जब कभी भी वर्षा होती है प्राय बाढ़ आ जाती है। तो जो वर्षा होती है वो भी यहाँ पर अनिश्चित या तूफानी होती है, और जब वर्षा होती है तो इस तरह से तूफानी होती है कि थोड़ी वर्षा में भी यहाँ पर बाढ़ आ जाती है। आर्द्रता सबसे कम अप्रैल के महीने में और सबसे अधिक अगस्त के महीने में पाई जाती है। तो यदि आर्द्रता की बात करें तो वो सबसे कम अप्रैल के महीने में और सबसे अधिक अगस्त के महीने में होती है। ग्रीष्म ऋतु में धूल की आंधियां सामान्य रूप से चलती है, जिनकी बारंबारता जून में सबसे अधिक होती है। तो जो धूल की आंधियां है वो गर्मियों में सामान्य रूप से यहाँ पर चलती है, जिनकी अधिकता की यदि हम बात करें तो जून माह में सबसे अधिक आंधियां चलती है। बांगड़ प्रदेश के यदि वनस्पति की बात की जाए तो इस प्रदेश में पश्चिमी शुष्क प्रदेश तथा पूर्वी आर्द्र प्रदेश की मिश्रित वनस्पति मिलती है। तो दोनों भागों के बीच में होने के कारण यहाँ मिश्रित वनस्पति मिलती है, और इस प्रदेश की पहाड़ियों पर वन जो होते हैं वो बिखरे बिखरे पाए जाते हैं, जो उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनों की श्रेणी के हैं। इस प्रदेश के अन्य भागों में रेतीली भूमि तथा शुष्कता के कारण खेजड़ा, रोहिड़ा, बेर, जाल, कंटीले बबूल, कैर इत्यादि मिलते हैं। सीकर, झुंझुनू व चूरू आदि जिलों में घास के बीड़ पाए जाते हैं। तो जो सीकर, झुंझुनू और चूरू में जो घास के क्षेत्र पाए जाते हैं उन्हें स्थानीय भाषा में बीड़ कहा जाता है, और इस क्षेत्र में जो वनस्पति पाई जाती है वो कंटीली प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, और वन जो क्षेत्र होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं और कांटेदार वनों की श्रेणी के वन यहाँ पाए जाते हैं। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं मिट्टियों के बारे में। इस प्रदेश में मिट्टियां मौलिक रूप से रेतीली हैं, जिनमें सामान्यतः 90 से 95% बालू तथा 5 से 10% मृत्तिका शामिल होती है। तो जो बालू का प्रतिशत अधिक होता है और मृत्तिका का प्रतिशत इसमें कम पाया जाता है, और मूल रूप से जो मिट्टी होती है वो रेतीली होती है। रेतीली मिट्टी गंगानगर, चूरू, पश्चिमी नागौर, पश्चिमी पाली तथा 2/3 दक्षिणी पश्चिमी जालोर आदि जिलों में मिलती है, जबकि भूरी रेतीली मिट्टी जो होती है वो झुंझुनू, सीकर,
नागौर तथा पाली के क्षेत्रों में पाई जाती है। तथा रेतीली मिट्टियों में फास्फेट व नाइट्रोजन की उपस्थिति और जल की आपूर्ति यदि नियमित है तो उस क्षेत्र को उपजाऊ बना दिया जाता है। यहाँ की मिट्टियों में फास्फेट और नाइट्रोजन उपस्थित है और यदि जल की आपूर्ति हो जाए तो क्या होगा, वो इस क्षेत्र की जो मिट्टियां हैं वो उपजाऊ बन जाएंगी। लाल पीली मिट्टी केवल जालोर के उत्तरी पूर्वी भागों में मिलती है। भूरी रेतीली कछारी मिट्टी गंगानगर के जिले के घग्गर नदी के प्रवाहित क्षेत्रों में दृष्टिगत होती है। तो इस तरह से यहाँ पर इस तरह की मिट्टियां पाई जाती है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं खनिज संपदा के बारे में। तो इस प्रदेश में खनिज पदार्थों की संख्या तथा किस्में बहुत अधिक है, परंतु गुण एवं मात्रा की दृष्टि से जिप्सम, तांबा, संगमरमर तथा नमक ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो यदि खनिज संपदा की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, लेकिन यदि संपन्नता की बात की जाए कि कौन से अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तो जिप्सम, तांबा और संगमर व नमक अधिक महत्वपूर्ण है। इनमें जिप्सम सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तांबा के क्षेत्र खेतड़ी सिंघाना में पाए जाते हैं और संगमर जो है वो मकराना का प्रसिद्ध है। इस प्रकार यह प्रदेश खनिजों की दृष्टि से काफी धनी है। तो यदि बांगड़ प्रदेश की बात की जाए तो बांगड़ प्रदेश में जो खनिज है वो पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं और ये खनिजों की दृष्टि से काफी धनी प्रदेश माना जाता है। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान बांगड़ की सांस्कृतिक भूदृश्य के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे जनसंख्या के बारे में। तो राजस्थान बांगड़ की जनसंख्या 2011 में 201.54 लाख है और यहाँ का घनत्व जो है 243 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार जनसंख्या का निम्नतम घनत्व 148 चूरू के क्षेत्रों में तथा अधिकतम 361 झुंझुनू में मिलता है। इस प्रदेश में स्त्री पुरुष अनुपात सबसे कम 887 गंगानगर में तथा अधिकतम 987 पाली में मिलता है। तो ये यहाँ इस स्लाइड पे हमें जनसंख्या से संबंधित कुछ तथ्य दिखलाई पड़ रहे हैं। जनसंख्या की वृद्धि इस प्रदेश के उत्तरी व दक्षिणी प्रदेशों में कृषि के फलस्वरूप तथा शेखावाटी व नागौरी क्षेत्रों में मिश्रित अर्थव्यवस्था के कारण निरंतर बढ़ी है। तो जनसंख्या की वृद्धि की बात की जाए तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के कारण यहाँ जो है वो लगातार बढ़ी है। राजस्थान बांगड़ प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और सबसे अधिक गांव जो है वो गंगानगर और नागौर में मिलते हैं। राजस्थान बांगड़ में कुल 76 नगर व शहर हैं, जिनमें से अधिकांश उत्तर पूर्व में स्थित है। गंगानगर में 16, चूरू में 11, झुंझुनू में 14 नगर पाए जाते हैं और प्रथम श्रेणी के गंगानगर, सीकर व जोधपुर और द्वितीय श्रेणी के चूरू तथा पाली और अधिकांश जो नगर हैं वो तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के बांगड़ क्षेत्र में पाए जाते हैं। यदि हम बांगड़ क्षेत्र के आर्थिक प्रतिरूप के बारे में बात करें तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसका आधार पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, कृषि एवं प्राथमिक उद्योग है और भूमि उपयोग में यदि बात की जाए तो इस प्रदेश का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है। इस प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल विषम है। गंगानगर, चूरू तथा झुंझुनू के जिलों में शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल के अंतर्गत 72% से 76% है, जबकि लूनी बेसिन के क्षेत्र में स्थित पाली में 43%, जालोर में 55% क्षेत्रफल ही कृषि के अंतर्गत आते हैं। यहाँ अब हम बात कर रहे हैं यहाँ की फसलों के बारे में। फसलों में खाद्यान्न फसलें जैसे गेहूं, बाजरा, चना व दालें इंपॉर्टेंट है और तिलहन भी शेखावाटी क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य सभी भूभागों में महत्वपूर्ण है। राजस्थान बांगड़ प्रदेश के गंगानगर, झुंझुनू व सीकर जिलों में बाजरा, दालें, गेहूं व चना आदि फसलें, चूरू व पश्चिमी नागौर जिलों में बाजरा, दालें व तिलहन आदि फसलें तथा पूर्वी नागौर, पाली व जालोर में बाजरा, तिलहन व गेहूं आदि फसलें महत्व के क्रम में उत्पन्न की जाती है, यानी इंपॉर्टेंस के आधार पर उनको यहाँ पर इस क्षेत्र में उगाया जाता है।
इंदिरा गांधी नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र में उपज अधिक प्राप्त की जाती है क्योंकि इस क्षेत्र में सिंचाई की अत्यधिक आवश्यकता है। गंगानगर में नकदी फसलों के अंतर्गत बोए गए क्षेत्रफल का प्रतिशत जो है वो अधिक है। अब हम बात कर रहे हैं सिंचाई के बारे में कि बांगड़ प्रदेश में जो सिंचाई है उसकी क्या व्यवस्था है। इस प्रदेश के उत्तरी भाग में सिंचाई के साधन के रूप में नहरें अधिक विकसित हैं, जिनका उपयोग कर गंगानगर जिला कृषि के क्षेत्र में काफी आगे है। तो गंगानगर का कृषि के रूप में आगे होने का मुख्य कारण जो है वहां पर इंदिरा गांधी नहर द्वारा जो है सिंचाई की व्यवस्था का या सिंचाई के लिए पानी का उपलब्ध होना है। शेखावाटी व नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र में अंतर्वर्ती प्रवाह क्रम दृष्टिगत होता है और यह नदियों से रहित है, इसलिए यहाँ भूमिगत जल स्रोतों का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। यदि बांगड़ क्षेत्र में पशु संपदा की बात की जाए तो बांगड़ प्रदेश राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण पशुपालन क्षेत्र है। यहाँ गोवंश की कांकरेज नस्ल पाली व जालोर में, नागौर नस्ल नागौर में, राठी नस्ल गंगानगर में, हरियाणा नस्ल चूरू सीकर व गंगानगर में तथा सांचोरी नस्ल जालोर में पाली जाती है। भेड़ों में नाली नस्ल गंगानगर में, मगरा नस्ल नागौर में तथा शेखावाटी व चोकला नस्ल चूरू झुंझुनू व सीकर में और मारवाड़ी नस्ल पाली सीकर व झुंझुनू में तथा पुंगल नस्ल नागौर में मिलती है। बकरियों की सर्वाधिक संख्या जो है वो नागौर और चूरू जिले में मिलती है। इसके अलावा जो नागौरी क्षेत्र के बैल होते हैं वो भी अधिक ताकतवर होते हैं और कृषि कार्यों में प्रयुक्त किए जाते हैं और ऊंट भी यहाँ पर जो है वो भार ढोने के काम में आता है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं बांगड़ क्षेत्र के उद्योग धंधों के बारे में। तो सूती वस्त्र मिलें पाली व गंगानगर में, ऊनी वस्त्र उद्योग के कारखाने जोधपुर, नवलगढ़, चूरू व लाडनू में और चीनी बनाने का कारखाना गंगानगर में तथा नमक उद्योग जो है सांबर, डीडवाना, कुचामन व सुजानगढ़ आदि में केंद्रित है। और बांगड़ प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में सांबर साल्ट्स लिमिटेड सांबर, गंगानगर शुगर मिल्स गंगानगर, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना तथा राजस्थान लघु उद्योग लाडनू व चूरू आदि कारखाने स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ ये इस प्रकार के उद्योग धंधे हैं जो वो स्थापित किए गए हैं। अब हम बात कर रहे हैं बांगड़ क्षेत्र के परिवहन साधनों के बारे में। तो बांगड़ प्रदेश में सड़क यातायात का विकास गत 2 दशकों में तेजी से हुआ है। इससे पूर्व यहाँ पर सड़कों का जो विकास था वो इतना नहीं हुआ था। वर्तमान में इसके अधिकांश भाग राष्ट्रीय राजमार्ग से या प्रमुख राज्य मार्गों से जुड़े हुए हैं और गंगानगर को बीकानेर से 1965 में जोड़ा गया और इस प्रदेश के मुख्य सड़क मार्ग जो है वो इस प्रकार है। नंबर 1 है गंगानगर बीकानेर, नंबर 2 बीकानेर फतेहपुर सीकर जयपुर, नंबर 3 जोधपुर पाली सिरोही, नंबर 4 रतनगढ़ नागौर जोधपुर, नंबर 5 गंगानगर सरदार शहर, नंबर 6 जालोर पाली ब्यावर अजमेर आदि मार्ग हैं। इस प्रदेश में छोटी रेलवे लाइन के द्वारा सभी जिला मुख्यालय सिवाय सिरोही जिला केंद्रों के जुड़े हुए हैं और प्रमुख रेल मार्गों में है बीकानेर जोधपुर पाली मारवाड़, नंबर 2 जोधपुर मेड़ता फुलेरा दिल्ली, नंबर 3 बीकानेर रतनगढ़ चूरू दिल्ली, नंबर 4 बीकानेर गंगानगर आदि मुख्य हैं। और सूरतगढ़ से अनूपगढ़ के बीच के रेल मार्ग को चौड़ी लाइन में बदल दिया गया है। साथ ही इस प्रदेश के समीप से ही दिल्ली अहमदाबाद राष्ट्रीय मार्ग सिरोही से होता हुआ और दूसरा जोधपुर अहमदाबाद सड़क मार्ग जालोर होता हुआ गुजरता है। राजस्थान बांगड़ प्रदेश को पुनः 4 उप प्रदेशों में विभक्त किया जा सकता है, जिसमें नंबर 1 है घग्गर मैदान। घग्गर मैदान को पुनः 2 लघु भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें नंबर 1 है गंगानगर मैदान और नंबर 2 है नोहर भादरा मैदान। और शेखावाटी मैदान दूसरा भाग है बांगड़ प्रदेश का शेखावाटी मैदान। इसके भाग हैं नंबर 1 उत्तरी पूर्वी चूरू क्षेत्र और नंबर 2 पश्चिमी सीकर झुंझुनू मैदान।
इसी तरह से बांगड़ प्रदेश का तीसरा क्षेत्र है नागौर प्रदेश। इसको पुनः 2 लघु विभाग में विभक्त किया गया है। नंबर 1 है सांबा डीडवाना क्षेत्र और नंबर 2 है नागौर ओसियान क्षेत्र। इसी प्रकार से राजस्थान बांगड़ का जो चौथा क्षेत्र है वो कहलाता है लूनी बेसिन, जिसे 6 लघु विभागों में विभाजित किया गया है, जिसमें नंबर 1 है दक्षिणी पूर्वी मैदान, नंबर 2 पाली सोजत मैदान, नंबर 3 लूनी सूकड़ी और नंबर 4 है जालोर भीनमाल मैदान, नंबर 5 लूनी खाड़ी क्षेत्र और नंबर 6 है दक्षिण पूर्वी बाड़मेर मैदान। इसी के साथ यह विषय यहीं पर समाप्त होता है और इस स्लाइड पर आपको पुस्तक संदर्भ दिया गया है। यदि राजस्थान का भूगोल से संबंधित किसी भी टॉपिक का आप विस्तृत अध्ययन करना चाहें तो उसके लिए यहाँ पर ये पुस्तक संदर्भ दिया गया है। अंत में मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो है भौगोलिक प्रदेश से संबंधित जो है 4 वीडियो बनाए जाएंगे। इस टॉपिक के विस्तृत अध्ययन के लिए चारों वीडियो का अध्ययन जरूर करें। अंत में आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद।